थोड़ा सा आज गंभीर चिंतन करेंगे। वो दो चीजों पर करेंगे। पहला, हम जो साधन चतुष्टय की बात कर रहे थे, उस साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, चार चीजें हैं। चतुष्टय का मतलब होता है चार, और षट संपत्ति, षट मतलब होता है छह। शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। ये किसकी विशेषताएं होनी चाहिए? भगवान की कि साधक की? वैसे तो शराब पी के भी आदमी, दिमाग भी अच्छा चलता है, लोगों का सुना है, वैराग्य की बातें भी करते हैं, सारा शम दम भी आ जाता है। और भगवान जल्दी मिल जाए ऐसी बातें मतलब कई बार किसी को ज्यादा हो जाती, चढ़ जाती है। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये साधक के अंदर आने वाली, साधक के जीवन में ये क्या होना चाहिए? धीरे धीरे आएगा, एकदम तो आएगा ही नहीं। ये तो भूल जाएं कि हम एकदम, हमारे को जो एकदम वाला वैराग वाले हैं ना, वो मैंने देखे हैं जिनको एकदम वैराग चढ़ता है। किसी की शादी टूटी, उसका वैराग हो गया, और वो एकदम से कहीं ना कहीं ऐसे वैराग्य में चले गए, और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद वापस आ गए। वो भी मैंने देखे हैं। एक ब्राह्मण को मैंने देखा, उनको लगा कि बस मैं जाऊं जल्दी से, मैं संन्यास ले लूं। संन्यास ले लिया, 6 महीने बाद छोड़ के आ गया। और भी देहरादून प्रेमनगर में भी ऐसे केस हुए हैं, और बाहर भी मैंने कई देखे हैं कि जो चले गए और एकदम वैराग में चले गए, और चाहने के बाद वहां पर फिर वो फोन आता है कि बस 11,000 21,000 कुछ दे दो, आश्रम बन रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वैराग्य की परिभाषा ठीक से समझे ही नहीं। गृहस्थी जो है ना, वो बहुत अच्छा है। पिछली बार भी मैं सत्संग में कह रहा था, सब ते मद सगल ते उदास, सबके बीच में और सबसे उदास, सबसे बीच में और सबसे उदास। ये गजब है ये बात कि सबके बीच में रहना है। सब कुछ है जीवन में, लेकिन सबसे क्या है हम? सबसे बढ़िया कार मेरे घर के बाहर खड़ी है, सबसे बढ़िया घर मेरा है, पूरा घर एयर कंडीशन है, सब कुछ मेरे पास है, उसके बाद भी सब ते मद सगल ते उदास। उदास का मतलब क्या हुआ कि मैं इससे, उदास का मतलब वो उदास नहीं होता कि उदासी आ गई कौन सी की, मतलब क्यों बच्चा क्यों उदास बैठा है, वो उदास नहीं। उद, ऊपर आसन। उद का मतलब इस संसार से ऊपर आसन, उदास। वो उदास नहीं। साधक का चेहरा कभी मलिन दिखेगा ही नहीं, और अगर मलिन है तो वो साधक नहीं है। साधक का जीवन, साधक का चेहरा क्या है? उदास का मतलब उदास की इन सबसे ऊपर उठ गया। बातें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हमारे को कुछ कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश, चेष्टा करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, ठीक है? तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ तक अपने जीवन में इन चीजों को उतार पाते हैं। अभी जो मैं गा रहा था, इनको इसमें एक ही शब्द अच्छा लगता है, वो शब्द है निष्काम। क्या बोला मैंने? निष्काम। निष्काम का मतलब क्या है? कामना रहित, निष्काम होकर। कामना का मतलब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि समदर्शी इच्छा कछु नहीं। भगवान ने क्या बोला
कि सुनऊ सखा निज कहाऊ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सध्य तई साधु समान। और उसके बाद जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन, भवन मतलब घर, कहीं नहीं छोड़ा भगवान ने। सुहृद, सुहृद मतलब जो बहुत प्रिय मित्र हो वो, सुहृद परिवारा, सब कुछ, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता, जिन सब से इतना प्यार है हमारे, कौन सबकी ममता, ताग बटोरी, इनका ताग बांध के, किसमें, मम, मेरे पैरों में क्या हरे, उसको ला करके मुझसे बांध दे। और उसके बाद भगवान ने यहां तक तो फिर ठीक कहा, और एक जगह और मारा कि सब कुछ देने के बाद फिर भी आदमी को लगता है वापस मिलेगा, कुछ तो वापस मिलेगा, समदर्शी इच्छा कछु, इसके अगेंस्ट, इसके अलग, मतलब उसके बदले में कुछ चाहिए तेरे को, नहीं, उसके समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ना उसको खुशी है, ना उसको शोक है, ना उसको भय है। यार क्या ऐसा इंसान होगा, कैसा होगा जिस खुशी नहीं है, शोक भी नहीं है, भय भी नहीं है, तो फिर क्या क्या होगा, वो इंसान है, इंसान प्रसन्न होगा, हाँ, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा शोचती न कांक्षति, प्रसन्न है। कोशिश एक झलकी तो आ जाए जीवन में। हम नहीं कह रहे कि तू हमारे साथ पूरा जीवन बैठ, पर एक झलक तो दिखा दे। और उसके बाद विभीषण ने भी कहा, उर कछु प्रथम वासना, विभीषण के अंदर भी था थोड़ा सा कि लंका का राज्य मेरे को मिले, तो उसने कहा, बाद में एक्सेप्ट किया, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद आपके चरणों की प्रीत में वो बह गई। आपके चरणों की प्रीत में क्या होती है, वो बह गई। अच्छा चलो, अच्छा मुझे बताओ, वैष्णो देवी की चढ़ाई करके गुफा के अंदर जाते हैं तो अपनी कामनाओं को हम याद करते हैं ना, ये वाला बात भी माता को बोलनी, ये भी बोलना, ये भी बोलना, ये तीन में से कुछ तो हो जाए। बताओ, हरमंदिर साहब घुसते 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 ये कामनाएं ही, ये तो बाबा जी को, एक कुछ पंडितों ने ऐसे बता दिया, कई मंदिरों में जाते हैं तो वो जो क्या कहते हैं, भोले बाबा के बाहर कौन बैठते हैं, नंदी बाबा, तो नंदी के कान में बोलते हैं, कहते हैं नंदी के कान में बोलो तो कामना क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो उल्टी गंगा बहा रहे भाई, उल्टी गंगा ही तो है, सीधी है, उल्टी बहा रहे। निष्काम होकर दिन रात, क्या शब्द बोला हमने, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। तो निष्काम का मतलब, मैं एक बार बहुत छोटा था तो बहुत गाता था, छोटा मतलब 15-16 साल का था, 16 का था तब, कुछ ज्यादा ही भक्ति सिर पे सवार थी, तो गाता रहता था। परिवार में जब गाता रहता, बार बार तो मेरे पापा ने तुझे पता है निष्काम का मतलब क्या होता है? हाँ पता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोला मैंने, कहा हाँ पता है। निष्काम का मतलब क्या है, कि मेरी कोई काम, भगवान सामने आए और मैं कुछ भी ना मांगू, मैं मंदिर जाऊं और मैं कुछ ना मांगू, से ही कम करावणे जो आप जी नहीं चाहते, इसी बोलते हैं ना अरदास में। और राम जी पहले गाते थे तो बोलते अरदास करते थे, अब तो करते नहीं ज्यादा, अरदास करते थे तो बोलते थे, हम आपसे आपको मांगते, हम मेरे को लगता है कि ज्यादा हो गया, डोज ज्यादा है ये वाली, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस पर मैं कल से सोच रहा हूं, निष्काम वाली बात पर, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कम से कम मैं कहता हूं मांगना बुरा नहीं है। अभी हम निष्काम नहीं हो सकते, हम गृहस्थी हैं, हम निष्काम नहीं हो सकते, पर मांगो तो ठीक जगह, नहीं समझे? तू प्रभुदाता दान मत पूछो,
हम थारे भिखारी। किसके भिखारी? हम थारे भिखारी जी। इतना तो समझ आता है, लेकिन हम जगह जगह मांगते ही फिरे तो फिर तो भिखारी से भी ज्यादा फिर मांगते हो गए हम। निष्काम तो चलो अलग हो गया, वो एक अलग लेवल हो गया। फिर मैं हर बार उसी बात पर आ जाता हूँ कि वो वाले मंदिर में, वो वाले उस वाले में मंदिर में ना उसकी बड़ी मान्यता है, मैंने वहां पर भंडारा कराया है, यहाँ पर वहां साईं बाबा के वहां मैंने ये करा है, इनके वहां मैंने वो किया है, इनके यहाँ वो मैंने वो किया है। एक पकड़ लीजिए, एक तो पकड़ा जा सकता है, एक इष्ट, एक गुरु, एक दरबार, एक जगह जो दे दे। लेकिन नहीं, हमें चैन, थोड़ा सा आज बुरा तो नहीं लगा बात, लेकिन हमें चैन नहीं है। हमें मतलब एक तो पकड़ो, चल शिव जी से मांगा है, फिर माता को भी पकड़ा, फिर माता से बोल के फिर हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी के बाद फिर गणेश जी को मनाया, फिर गुरु जी को भी बोल दिया कि अरदास है भाई, कहीं तो पूरी होगी। मतलब कहीं तो का मतलब फिर कहीं भी नहीं होनी चाहिए पूरी। आत्मदेव पूजिए, आत्मदेव पूजिए, हर के गुरु के सहज सुभाए। एक को द्वितीयम नास्ति, एक हम मांगेंगे उसी से मांगे। दाल सीधा मांगू जियो, हमरा सुखी करे नित जियो, है ना। वो मांगू, किससे मांगना है हमने? संत। मैं ना ही किसी का दे, सब कुछ मांगना है किससे? में दाल सीधा। दाल सीधा में दाल चाहिए, सब चाहिए, घी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन किससे चाहिए? जब तक जीवन में हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमको मांगना है, लेकिन किससे मांगना है? एक जगह, एक जगह। हम मजारों पे भी चादरें चढ़ाने जा रहे हैं। अभी आज ही मैं रास्ते में किसी के साथ आ रहा था, बागेश्वर वालों का बहुत है, वहां पर ऐसे करके अपनी अरदास नारियल में बांध के उसमें साफ कहते। मेरा मन नहीं था बोलने का, चुप बैठा रहा, साथ में आ रहे थे, मेरा मन नहीं था बोलने, कहते रहे, मैं ठीक ठीक। फिर मैं सोचता रहा कि अगर यही अरदास है तो फिर अरदास जहां मैं करता हूं वहां क्यों नहीं हो? कि जीवन में परेशानी है, बच्चों का है, दुख है, ये है, बहुत तरह का ज्ञान मिलता है संसार से। वो वाली माता बैठती है, वो माता झूलती है, फिर मेरी वाली माता। तर्क करो ना, तर्क नहीं करते, हम बुद्धू हैं। मेरे वाली माता नहीं कुछ करती है, जो घर बैठी है, जो घर में हर नवरात्रि मेरे घर आती है, वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगी। थोड़ा सा तो हमको ठहरना पड़ेगा। हमने मान लिया कि हमारी गलती, हमने मान लिया कि मतलब ठीक है, अगर मिलना है तो कहीं से भी मिलना है, नहीं मिलना तो फिर कहीं कहीं भी जाके नहीं मिलना। तीर्थों पे जाने से वो नहीं है, कुछ और नहीं है, लेकिन कभी ठीक है, कभी कभी होता है, सच में होता है कि बुलावा आया, कभी कभी मन भी करता है, कभी कभी जाके मन करता है कि बांके बिहारी को इतना जल्दी हम देखने जा रहे हैं कि मन्नत पूरी करना जाए, कि तेरा वैभव हरमंदिर साहब जाए, जहां जाके देखे तेरा दरबार कितना क्या है सुहावा। वो अच्छा लग, वो देख के समझ आता है, लेकिन वहां जाके फिर हमारा वही रोना। साधक के साथ में नहीं चलेगा। थोड़ा सा मैं आपको भी सुना रहा हूं और अपने आप को भी सुना रहा हूं। मैं भी आप लोगों से ही ज्यादा कोई 19-20 का भी नहीं है फर्क, एक ही जैसा है हिसाब। मांगो राम ते एक दान,
मांगो राम तेक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुम्हारा नाम, सिमरो तुम्हारा नाम, चरण तुम्हारे हृदय वासे, चरण तुम्हारे हृदय वासे, संतन का संग पाऊं, संतन का संग पाऊं। तो आत्म अनुसंधान के रास्ते में अगर हम चले नहीं हैं, खड़े हैं, अभी तो मुहाने पे खड़े हैं हम, चलना नहीं चलना अभी तो हम सोच रहे हैं, तो भाई कम से कम मांगना है। पहली बात तो निष्काम हो, निष्काम बहुत बड़ी बात है, निष्काम बहुत बड़ी बात। हम कामना से परिपूर्ण हैं, हमारे अंदर कामनाएं हैं, कामनाएं हैं जीवन, लेकिन कामनाएं पूर्ण करने के लिए वो पुरुषार्थ हो, और उस पुरुषार्थ के साथ साथ परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की इच्छा, और उसके ऊपर फिर हमारे को विश्वास कि उसने करना है, जब उसने करना है तभी करना है। मैं 10 जगह भटक नहीं सकता, भटकाओ खत्म। पहला तो यही था कि निष्कामता, और इसके साथ साथ था तितिक्षा। जो हमने साधन चतुष्टय में षट संपत्ति की बात की, तो शमन इंद्रियों का, दमन विचारों का, ये एक अलग हो गया, शम दम, और उसके बाद फिर क्या आ रहा है, तितिक्षा। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आज हम तितिक्षा की बात करें। आंटी बताओ तितिक्षा क्या होता है? तितिक्षा क्या है? शब्द सुना है, नया शब्द है। तितिक्षा का मतलब यह है कि तितिक्षा के बाद अगला वाला ही बता दूं, उपराम। पहले उपराम भी समझा देता हूं। उपराम का मतलब मैंने ये सब कर लिया, अब मुझे इससे उपराम हो गया। मैंने 10 साल गंगा नहाया, अब मुझे गंगा नहाने से परेशानी नहीं है, लेकिन अब मुझे क्या हो गया, उपराम हो गया कि ये सब मैं साधन कर लिए, अब मुझे क्या हो गया, इनसे उपराम हो गया। मैंने बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, अब मुझे इससे उपराम हो गया। मैंने बहुत सत्संग ऐसे करवा लिए, अब मैं थोड़ा अकेला होना चाहता हूं, मैं इससे हटना चाह रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं का अपना अनुसंधान करूं, मेरे को उपराम हो गया। उपराम का मतलब मैंने बहुत कर लिया। कभी कभी कोई चीज होती है, हमने आज ये खाया, आज ये खाया, हमने बहुत खाया, अब मन नहीं, हम क्या हो गए, उपराम। तितिक्षा का मतलब क्या है? तितिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, हमारा व्यवहार बदलेगी अगर हम तितिक्षा समझ जाए। तितिक्षा का मतलब होता है कि हम, एक होता है साधक के जीवन में तो तितिक्षा होनी ही चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम पंजाबी बोलते हैं ना, एकदम उबाला है किसी का, एकदम से, जिसको हमने बोला कि तितिक्षा का मतलब उल्टा बोले कि आप, सहनशीलता तो है ही, सहनशीलता, और विचारों में भी वो सहनशीलता है, आपके विचारों में भी सहनशीलता है। शरीर में तो हम सहनशीलता रख लेते हैं, विचारों में नहीं होती। जैसे आपने इनको फोन किया, एक बार फोन किया, पूरी बिल गई, उन्होंने नहीं उठाया। आपने दोबारा किया, उन्होंने नहीं उठाया, आप उनसे नाराज हो गए। क्यों भाई? नहीं उठाया, हो सकता है कोई, हमने उसके बारे में धारणा ही बना, 2 फोन गए और उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने धारणा ही बदल दी। क्या धारणा बदल दी? कि पता नहीं मुझे इग्नोर कर रही है, मेरे से बात नहीं करना चाह रही, ये है वो, पता नहीं क्या मन के अंदर इतना पुलंदा बना दिया दिमाग। और जब हम मिले तो मिलते, तूने मेरा फोन नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया मेरा फोन? हो सकता है
आपने किसी को कोई मैसेज किया, सत्संग में भी होता है, हम परेशान करते हैं बैठने वाले को। हम बैठे हैं, इधर बैठे हैं, कोई कुर्सी वाले बैठे हैं, कोई आया, कोई और आया, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। एक बार कह दो, थोड़ा सा आगे हो जाओ बस। जब तक हम उसको उठा नहीं लेते तब तक हम उसको, जब तक हम उसकी वृत्ति को खराब नहीं कर लेते तब तक हम चैन से उठ जा। अरे कोई आया तो आने दो ना, ये बैठा है ना, ये क्या है, ये हमारा क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे को एकदम से, जिसको मैं शब्द शायद नहीं ले पा रहा हूं, तितिक्षा का तो समझ सकते हैं आप शायद, सहनशीलता, लेकिन आपने किसी से कोई काम कहा है, वो एकदम हो जाए, क्यों है? उतावलापन। क्यों? हाँ, जो जल्दबाजी भी अलग हो गया, उतावलापन। आपने उनसे बोला इधर हो जाओ, वो नहीं हुए, हो सकता किसी और जगह वो कहीं उनका मन लगा हो, कुछ हो, उनको सत्संग में अच्छा लग रहा हो, बैठी हैं, ठीक है, आपने कहा उधर जाओ, कोई आया। मैं कहता हूं भगवान भी आया, बैठने दो ना, उसको अपनी जगह देने दो, क्यों आफत में चाहिए? सहनशीलता हमारे विचारों में, ये जो हम ऊपर बैठे हैं ना, हमारे विचारों में नहीं है सहनशीलता। सोचिए उस चीज को। एक बार ऐसे हुआ था, हमारा बारात घर में कार्यक्रम चल रहा था, बारात घर में कार्यक्रम था, कोई सज्जन आ रखे थे ऋषिकेश से, वो महाराज जी को सुनने आए थे, स्वामी परमानंद जी महाराज बैठे हुए थे। एकदम विधायक आए, स्वामी भैया को पता है, विधायक आए, तो एकदम से विधायक आए, तो हमारे ही किसी साथ वाले ने क्या किया, उनको बोला हटो हटो हटो, विधायक आए, यहाँ उनकी कुर्सी रखनी है, जगह बनानी है, बैठो। वो व्यक्ति बहुत नाराज हुआ, कहता मैं साधना करने आया हूँ यहाँ, ऋषिकेश से इतनी दूर से गुरुदेव के सामने बैठ के साधना करने आया हूँ, मैं किसी साधना में था, आपने मुझे बोला हटो हटो हटो। क्यों भाई? वो होगा विधायक, मैं भी तो इंसान हूं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी टाइम अपनी मनवाते हैं। जरा सी पावर आते ही हम क्या करते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं, नहीं मानते। आप बड़े कार्यकर्ता हैं, आपने एकदम से दूसरे को बोला हटो हटो हटो, क्यों हटो भाई? किसी की वृत्ति खराब नहीं करनी। आपने किसी से कहा आपको रोटी देने, आप लंगर की कतार में बैठे, रोटी देने आया, साथ वाले तक दाल पहुंची, आप तक नहीं पहुंची, आप एकदम व्यथित हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? कैसे सेवा कर रहे हो, हमारे तक तो आया नहीं। वही तो परीक्षा है, वही तो परीक्षा है कि साथ वाले की थाली में ज्यादा खीर आई, कटोरी में, मेरी में आधी आई, बाकी खत्म हो गई, और मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं करा, और दोबारा देने भी नहीं आया। ये मेरा प्रारब्ध था। ये जो थाली में मेरी आया, आप भोजन करने बैठे, आंख ना उठाए, देखिए आएगा, आ जाएगा, आएगा तो इसी थाली में आएगा, नहीं आएगा तो यही है, ये मेरा क्या है, ये मेरा भोग है, ये मुझे इतना ही मिला, इतना ही मेरी थाली में आएगा। लेकिन हमें नहीं, उसको तो आ गया, उस लाइन में आ गया, इस लाइन, आंख ही नहीं संभल रही, का क्या साधना करें? विचार ही नहीं संभल रहे, क्या साधना? ये उतावला ही नहीं खत्म नहीं हो रहा, तो क्या साधना करें? एसी चला रखा, लाइट ठीक है, सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पंखे चल रहे हैं, एकदम लाइट चली गई, एकदम उतावला है, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव बोलते हैं, स्वामी परमानंद जी महाराज की जो उनके गुरु थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो कहते हैं वो कभी ट्रेन के पीछे नहीं भागे, वो ट्रेन के पीछे नहीं भागते थे। अगर समय से पहुंच गए तो ट्रेन में चढ़ जाते थे, और अगर ट्रेन छूट रही हो तो भागते नहीं थे, तो गई दूसरी आएगी। हम क्या करते हैं? भागते नहीं थे, कहते मैं क्यों भागूं, जीवन में जो पाना था ना मैंने पा लिया, अब तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना जीवन चला रहा हूं, तो पाने के लिए, और जिसको पाना है वो तो हमारे पास है। ऐसे नहीं बोला गुरुओं ने, काहे रेवन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई, उहुप मध्य बास बसत कुकुर मध्य चिपकाई, ऐसे ही हर बस ही निरंतर घट ही खोजो भाई। तितिक्षा, सहनशीलता, सह जाना है सहनशीलता। हमारे में किसी में, मुझ में भी नहीं है।
किसी में नहीं। हम दूसरे को एकदम से उतनी देर में, आप पति ने पत्नी से कहा मूंग की धुली दाल बनाना, पत्नी ने चने की चढ़ा दी दाल, हम किसी को गलत समझने में देर नहीं लगाते, देर लगाते हैं। हाँ, जो मैं कहूंगा तो उल्टा ही करेगी, ये वो, और 10 बातें अगली पिछली सारी इकट्ठी हो रखी होती, और उसके बाद फिर ना धुली मिली ना चना मिला, कलेश अलग। ये साधक की निशानी है। साधक तो सहज है, सहज है, जो हो जो मिल जाए उसको लेके, दाल फीकी है तब भी ना बोले, अच्छा है तब भी ना बोले, ऐसे जीवन जी के नहीं देख, मन नहीं करता। हम तो फन एकदम उठाते हैं कि नहीं उठाते, बताओ। कभी एक हफ्ता चलो ट्राई करके देखते हैं, एक हफ्ता 9 दिन नवरात्रि के, कुछ ऐसा, कोई चेष्टा ही नहीं, करने का मन ही नहीं। ठीक है, जो मिला दिन मिल गया, मेरे थाली में जो आया, जो जिसने डाल के दे दिया, जितना मेरे को पर्याप्त था बस, उसके बाद मेरे को नहीं चाहिए। पता नहीं, मैं भी कोशिश में हूं कि ऐसा कुछ जीवन में ऐसा हो कि हम बस, कि तू दे, क्या तूने मेरी थाली में आज क्या भेजा, तूने मेरी थाली में आज, कोई मुझे से पूछते हैं, घर में भी पूछते हैं ना कभी, ये तो घर में कॉमन क्वेश्चन है, आज क्या बनाऊं, मेरे से मत पूछो क्या, जो मिलेगा मैं खा लूंगा। और सच में मतलब कुछ भी मिले, कोशिश ये होती है कि जो मिले, कोई इसके लिए भी कुछ सोचना है, जो आज शाम को खाना है वो उसने तैयार करके भेजा है, आश्रित हो जाए राम के, एक राम के आश्रित, एक राम के आश्रित, बस बहुत सच में मजा आएगा। आप थोड़ा सा समझ के देखिए तो जीवन आनंद आ जाएगा। तुम खा रहे हो, भोजन करते 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 कोई आपके लिए आइसक्रीम ले आए कि आज हाँ तूने मेरे लिए आइसक्रीम भी भेजी, और नहीं आई तो भी कुछ नहीं। राम को पिता ने क्या बोला, राज्यसभा में बोला कि ये क्या है, युवराज है, और इनका कल क्या होगा, अभिषेक। और सुबह दिन चढ़ने से पहले पहले राम का मुख, तुलसीदास जी कहते हैं मुझे वही राम प्रिय है, बस मुझे वही राम सुंदर लगता है जिसको रात को क्या कहा गया कि तेरे को युवराज बनेगा, और सुबह क्या कहा गया कि तेरे को वनवास मिलेगा, और उसके चेहरे पे राम भगवान थे, लेकिन भगवान के साथ साथ साधक भी थे कि नहीं साधक। जीवन बनाए हम, कैसा जीवन बनाए, हमें राम जैसा जीवन, राम जैसा नहीं, हमें अर्जुन जैसा जीवन बनाए। एक दिन मैं एक जगह में किसी के साथ पॉडकास्ट, आप लोग शायद नहीं समझेंगे, पॉडकास्ट मतलब होता है 2 लोग एक इंटरव्यू लेता है किसी, तो उसने इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने मेरे से पूछा कि आपका आदर्श कौन है जीवन में। तो उस टाइम मैंने कहा, तो मैंने उससे कहा रिकॉर्डिंग से हटा देना इसको, ये वाली लाइन मुझे पसंद नहीं आई, अपनी कही थी, बाकी सब मैंने ठीक कहा, मुझे ये लाइन पसंद नहीं है। मैंने कहा मेरा आदर्श तो मैं खुद हूं। तो फिर साथ में जो मैनेजर थे उन्होंने भी कहा कि इनको बोलो ये लाइन हटा दो, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोचता रहा कि आदर्श कौन है, आदर्श तो शायद भक्त को जो आदर्श चाहिए ना, अर्जुन चाहिए। जीवन में अगर बनना है ना, तो क्या बनना है, अर्जुन का क्या मतलब है। भगवान ने गीता किसको दी, किसको सुनाई, युधिष्ठिर को नहीं सुनाई। क्यों, धर्मराज थे वो तो, नहीं तो परफेक्ट एग्जाम्पल तो युधिष्ठिर होना चाहिए था। दुर्योधन को सुना लेते, इसका कुछ बन जाता, कर्ण को सुना लेते, इतना दानवीर था, भीष्म पितामह को सुना लेते, परम भक्त थे। गीता किसको सुनाई, अर्जुन सरल। अर्जुन क्या है, सरल है। अर्जुन वीर है। अर्जुन क्या है, बुद्धिमान है।
अर्जुन सब कुछ है और उसके साथ साथ अर्जुन क्या है? सरल का मतलब कि जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा। जो कृष्ण ने कहा, कृष्ण कौन? गुरु। संत कहते हैं कि गैया जो है, गाय जो है, वो क्या है? वो उपनिषद है। कृष्ण क्या है? ग्वाला है। कृष्ण वो वाला ग्वाला तो था जो बचपन का ग्वाला था, लेकिन वो ग्वाला ही है क्योंकि वो दूध निकालता है। किसका? उपनिषद का। उपनिषद वाली गाय का दूध निकाल के किसको पिलाया? बछड़े को। कौन बछड़ा है? ये निकलेगा ही नहीं दूध जब तक बछड़ा सामने नहीं होगा। बछड़ा, मुमुक्षा। मुमुक्षा किसके अंदर थी? अर्जुन के अंदर। अर्जुन में ये सारे गुण थे। विवेक भी था, वैराग्य भी था, षट संपत्ति भी थी और मुमुक्षा भी थी, जानने की इच्छा भी थी। तभी तो आखिर में बोला नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। पर हम अर्जुन कैसे बने? अर्जुन बनने के लिए हमें ये गुण लाने पड़े। छोटा सा गुण, मैंने छोटा तो नहीं है वैसे ही, तितिक्षा। बिल्कुल तलखी नहीं खानी। माताओं से निवेदन है, कोई कुछ कहे तो हम तलखी नहीं खानी। अगर बहू एक बार जवाब देगी, 2 बार जवाब देगी, तीसरी बार वो नहीं देगी, क्योंकि उसके अंदर भी वही बैठा है। वो कह देगा कि ये कहीं गलत, तू गलत कर रही है। वो जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं क्या हो रही है? गलती हो रही है। पकड़ में आएगा वो, उनके पकड़ में, क्योंकि कॉन्शियस तो उनके अंदर भी है। 1 बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, चौथी बार में आएगा कि गलत नहीं। ये सामने वाला व्यक्ति जो जवाब नहीं देता ना, वो बहुत क्या होता है? वो बहुत सहनशील, सहन करना। सामने वाला आपको गुस्सा दे रहा है और आपको गुस्सा ना आए, है मजा आता है कि नहीं आता? कोशिश करके देखें एक बार कि सामने वाला क्या कर रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है और आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। सामने वाला आपको उद्वेलित कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि ऐसे करना है, लेकिन आपने किया ही। तूने फोन ही गलत जगह लगाया। सामने वाला कुछ कहे, किसको कहेगा? शरीर को, मन को, बुद्धि को। जिसको कह रहा है वो मैं हूं नहीं। लेकिन इतना ठहराव लाने के लिए क्या चाहिए हमको? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। इस जीवन को हमको क्या कराना है? संतुलित जीवन जीना। संतुलित जीवन, इतना संतुलित कि हम कैसे हों कि जिस दिन, और सरल, मस्त। मुझे आज भी किसी ने बोला दिन, कभी तो तुम डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी तो तुम भोग में जी रहे हो, कभी तुम योग की बात कर रहे हो। का जीवन जीने की कोशिश करो कि शरीर भी क्या रखना है, संसार में भी रहना है, भोग भी भोगने हैं। किस बात की शर्म है? ये सब किस लिए बना है? खाना पीना क्या किसके लिए बना है? वस्त्र किसके लिए बना है? एक से एक पहनना है। किस लिए, क्यों पहनना है? हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। अगर कुछ बना है संसार में, पहनने के लिए बना है तो हम पहनेंगे, खाने के लिए पहना है तो खाएंगे, भोगने के लिए है तो भोगेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यही अभी तो सुखमनी साहब का हमको क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। क्या बोलते हैं? 4 पदार्थ कमल प्रकाश। दूसरी लाइन नहीं भूलनी, सब ते मद सगल ते उदास। सारे कुछ हमारे पास होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये हमारा क्या है? ये काम है। पर किससे? धर्म के साथ। धर्म, अर्थ, काम, ये हमें सब चाहिए। और उतने तैयार हो जाएं, और उसके बाद हम किसके लिए तैयार बैठे हैं? किसके लिए? राम जी क्या बोलते हैं? बाहें क्या कर रखी है हमने? ढीली कर रखी। तैयार बैठे हैं किसके लिए? जाने के लिए। तेरे साथ जाने के लिए हम क्या हैं? तैयार बैठे हैं। हमने, माता जी भी बोलते थे, हमारे महाराज जी बोलते हैं, परमार्थ तो सुधराया। सुधारना क्या है? व्यवहार। व्यवहार सुधारना है।
ऐसी बात कह दें कि किसी को कुछ हो ही ना। बोलते हैं हम लोग, ऐसी बात बोलते हैं कि ऐसी बोलते हैं कि सामने वाला पानी ना मांगे। हम ऐसा ताना किसी को मार देते हैं कि सामने वाला कुछ कहने की हालत। स्वभाव सुधारिए। इसलिए नहीं कि ये क्या कहते हैं नैतिक शिक्षा, इसलिए कि ऐसा करने से क्या है कि वो भी स्थिर रहेगा और मैं भी अपने में क्या होऊंगा। एक आसन लीजिए, उस पर बैठिए, और उस पर बैठते टाइम ना तुलसीदास जी ने पता बड़ा बढ़िया काम किया। जब रामायण लिखने लगी ना, रामायण लिखनी शुरू करी, तो उन्होंने सबको मनाया। उन्होंने क्या करा? सबको मना। प्रेत पिता गंधर्व कृपा करो अब सर्व। उन्होंने जब रामायण लिखनी शुरू करी तो उन्होंने एक एक करके क्या करा? सबको मनाया। प्रेतों को भी मनाया, पितरी को भी मनाया, गंधर्वों को भी मनाया, सबको मनाया, राक्षसों को मनाया, किसी बुरी वृत्तियों को भी मनाया, सबको प्रणाम करके फिर कहा अब मैं रामायण लिखूंगा। क्यों? विघन नहीं है। मैंने अगर किसी को उद्वेलित किया है तो वो मुझे करेगा ही, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा ही आएगा, और फिर जब मैं साधना में बैठूंगा तब वो चीज मुझे तंग करेगी। सबको माफ कर दे और सबसे माफी मांग ले। सबको माफ कर दे, सबके साथ हिसाब जो है पूरा करके तब हम साधना में बैठ सकते हैं। नहीं, मैं कहता हूं साधना में आप बैठ ही नहीं सकते। आप किसी को डांट लगा के बुरी तरह उसकी इंसल्ट करने के बाद आप सोचो मैं ध्यान लगाऊं और आधा घंटा ध्यान लगे समाधि, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हमने किसी को ना तो वो दूसरे को भय काहू को देत नहीं भय मानत आन, कह नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। ना डरते हैं ना डराते हैं, क्योंकि हम किस में हैं? हम राम में हैं, और राम मुझ में है और मैं राम में। तो आज दो निवेदन मैंने आप लोगों से किए हैं, बहुत लंबी कथा नहीं करके, आज थोड़ा सा श्वास पर ध्यान में बैठे थोड़ी देर कि आज हमने सबसे क्या कर ली? माफी मांग ली। और हमने सबको क्या कर दिया? अभी तो हम गा के कहेंगे ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। सबसे बनती है, सामने वाली से भी बनती है, उसके साथ वाली से भी बनती है, उसके साथ वाली से भी बनती है, अपने पड़ोसी से भी बनती है, इससे ही बनती है, सबसे बनती है, ऊपर वाले से भी बनती है, नीचे वालों से भी बनती है, सबसे बनती है। मेरी सबसे बनती है, कोई ऐसा नहीं है ना। फिसर गई तार जब ते साध संगत। अब जिम्मेदारी है आपकी, आप पे भी जिम्मेदारी है इस बात की, क्योंकि स्टैंप आप पे किसकी लगी है? इस सत्संग की लगी है। इस सत्संग को करने के बाद अगर हम किसी को बुरा कहते हैं या हम किसी से ना किसी को डिस्टर्ब करना ना खुद डिस्टर्ब करना, आपका फोन किसी ने नहीं उठाया, कोई मैसेज, और उसके बाद फिर बार बार यही मत देखो नीला टिक्का आया कि नहीं आया। मैंने फोटो डाली थी, उसने लाइक करी नहीं, अब उसी से हमारा मन खराब। बताओ, उसी से मन खराब। ये एक वर्चुअल वर्ड है। वर्चुअल समझते हैं? वर्चुअल का मतलब यह है कि ये है ही नहीं। ये जो टेक्निकल जो है, ये जो डिजिटल है, ये क्या है? ये वर्चुअल वर्ड है। वर्चुअल का मतलब क्या है? आभास। और महादेव पार्वती का क्या करें? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सचन, सब जगत सब सपना। जगत, ये जगत क्या है? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सत हरि भजन, और जगत क्या है? सपना। और हमने एक नया सपना बना लिया। कौन सा? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है हमारे? ये क्या है? ये नया सपना है। और उसमें अगर कोई आपको कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, कोई लिख नहीं रहा, कोई आपको लाइक नहीं कर रहा, तो आप उससे क्या होते?
मैंने फोटो डाली थी, उसने मेरी लाइक नहीं करी, वो मुझे पसंद नहीं करती, कोई नहीं करती, पता नहीं क्या क्या। अच्छा देखी नहीं उसने, नहीं दिखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं हर टाइम तो ऑनलाइन बैठी रहती है, मेरी फोटो को लाइक नहीं किया उसने, लड़ाई का जड़। तो क्या साधक ऐसे हो सकते हैं? साधक ऐसे हो सकते हैं क्या? हम तो बात कहीं और की कर रहे हैं। हम तो इस आभास, एक तो आभास, परमात्मा का आभास, चिदाभास, चिदाभास मुझ में, उस चिदाभास का भी आभास, और उस आभास में भी हम लड़ रहे। संभल जाए, नहीं संभलेंगे तो अपना ही कुछ क्या करेंगे, हम बिखर जाएंगे। और हम बिखर रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? बिखर रहे हैं। और जितना बिखरेंगे फिर उसके बाद समेटना हमारे लिए ही क्या होगा, अपने आप में आना पड़ेगा। लोगों से निवेदन, दो चीजों की बात की आज, निष्कामता की। मांगना बुरा नहीं है, लेकिन मांगे बस उससे कि जो मेरा अपना हो, और उससे मांगे जिससे मांगने के बाद फिर मांगने की जरूरत ना पड़े, और वो मांगे जो उसका मांगने के बाद फिर कोई मांगने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए पहले ही पहला कि अपना इष्ट, अपना गुरु, इसके अलावा किसी से, अपने इष्ट और अपने गुरु से अलावा किसी से नहीं। गुरु के पास भी जाके अपनी मांग न रखें, गुरु तो समझ जाते हैं कि इसको क्या जरूरत है। इष्ट के आगे हम मांग रखते हैं, लेकिन कम से कम रखें। ठीक है, हम सह रहे हैं, मेरे जीवन में दुख है पर मैं सह रहा हूं। अगर उसको लगे ये दुख ज्यादा हो रहा है तो वो उसको क्या कर दे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसको ठीक कर दे। ऐसा है तैयारी, है मन या नहीं? और दूसरा तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब सहनशीलता, सह जाओ, सह जाओ। अभी आने वाली ना बात किसकी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज की। नीचे तत्ती तभी और ऊपर गरम रेत। और मियां मीर पूछ रहा है कि आप इस संसार के मालिक हैं और आप ये क्यों सह रहे हैं? सह रहे हैं, सहना बड़ी गल, सहना बड़ी बात है। सब कुछ होते हुए सह लेना बड़ी बात है। हृदय को विशाल कीजिए। यदि साधना में लगाना, यदि साधना में लगाना है तो हृदय को हमको क्या करना होगा, विशाल करना। 10 मिनट आंख बंद करेंगे, आराम से बैठेंगे, सहज होके बैठिए, अपना निरीक्षण कीजिए। पड़ोसी का निरीक्षण नहीं करना, मुझे खुद को ठीक करना, मुझे अपना स्वभाव ठीक करना, ताकि लोग कहें ना कहें, लेकिन समाज में इतनी बात तो रहे कि ये सत्संग वाले हैं। मेरा आप सबसे निवेदन, सीधे बैठे, गंभीर होकर बैठे, और जो जीवन शेष है, जो मिला था वो तो जी लिया, जो शेष है उसके लिए गंभीर हो जाए।
जीवन के लिए गंभीर हो। एक ईष्ट, बस एक ईष्ट, उस ईष्ट का ज्ञान कराने वाले मेरे गुरु, बस। जो गुरु ने कहा ये मंत्र है, वही मेरा मंत्र हो जाए, वही मेरा आलंबन हो जाए, वही मेरा जीवन हो जाए। वही मेरा आलंबन हो जाए। उसी को पकड़ के मैं चलूं। शिवोहम सोहम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप, स्वरूप। गहरी श्वास लीजिए, उसमें अपने नाम को जोड़िए, गुरु मंत्र को जोड़िए, श्वास में जोड़िए। सो हम, सो हम, वह तू है, सो हम, वह मैं हूं। रा रा रा, ये चलता रहे, चलता रहे। किसी पे गुस्सा आए लेकिन मुंह में अगर राम है, कभी कभी लोग मुंह में पान डाल के रखते हैं, चाह के भी बोल नहीं पाते, क्योंकि मुंह में जो ज्यादा स्वाद आ रहा है वो बाहर से अच्छा है। पूरा मुंह में ठूसा हो पान तो फिर बोला नहीं। ऐसे ही नाम मुंह में, हृदय में इतना हो कि बोलने का मन ही ना करे। न प्रेम से, प्रेम करें सब, दुश्मन को प्रेम करें, बुरा बोलने वाले को भी। लंबा ज्यादा टाइम तक वो बुरा बोल नहीं पाए, बहुत मुश्किल है। नाम का सहारा लेके बहुत आसान। जीवन सरल बनाना, अर्जुन बनना है। फिर जब गीता हमारे कान में पड़ेगी, फिर हमारा मोह नष्ट हो जाएगा, सब संस्कार धुल जाएंगे। विभीषण को भगवान राम को देखते ही ज्ञान हो गया, सारी वासनाएं छूट गई। हम निष्काम नहीं है, लेकिन भगवान के पास जाते 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 एक दिन हम निष्काम हो जाए। जो तुझे ठीक लगे,
कि जीवन तेरे हवाले, पूरी तरह हवाले। दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप, दृढ़ विश्वास। अपनी वृत्ति को मस्तक पे, अपनी वृत्ति को सहस्रार पे, जहां ताल्लुक होता है वहां पर लगा लीजिए। स्वयं को जहां बिल्कुल सहस्रार है वहां लगा लीजिए। जुड़िए उस परमात्मा, सुन समाध अनद तैनात। उस परमात्मा की आवाज सुनिए आपके अंदर, उसकी आवाज सुनिए वो आपके अंदर, उसकी तरंगे महसूस कीजिए। थोड़ी मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, थोड़ी स्वयं पे मेहनत कीजिए। प्रयास करिए, श्वास 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 पर नाम जपिए, हृदय से नाम जपिए, कंठ से नाम जपिए, मुख से नाम जपिए, आंखों से नाम जपिए, आंखों से नाम जपिए। नाम जपना शुरू कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।